शराब जहर है या अमृत? इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या न्यूज़पेपर के जरिए हर दिन जहरीली शराब पीने से मौत की खबर सामने आ रही है। लेकिन गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों को, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको अभी भी शराब पीने को लेकर बहुत सी बातों का मिथ है। उनका मानना है शराब और बियर पीने से आदमी स्ट्रांग और हेल्दी होता है। और तो और वो तो ये भी कहते हैं कि अगर शराब इतनी खराब है तो इसे आर्मी को क्यों दिया जाता है। इसलिए आज हम शराब से जुड़ी हर एक पहलू पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये कैसे बनाया जाता है। इसे पीने से देश भर में मौत के मामले साल दर साल क्यों बढ़ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बता दें कि कुछ वक्त पहले ही बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और तब ये बात आग की तरह पूरे देश में फैल गई थी। केवल बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में जहरीली शराब पीने से हजारों लोगों की मौत होती है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल जहरीली शराब के चलते देश भर में 782 लोगों की मौत हुई थी और इसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा डराने वाला है यूपी का, जहां शराब पीने से 137 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। वहीं अगर पंजाब राज्य की बात करें तो इसके भी आंकड़े कुछ कम नहीं है। यहाँ 2022 में 127, मध्य प्रदेश में 108, कर्नाटक में 104, झारखंड में 60 और राजस्थान में 51 मौतें हुई थी। इससे पहले कोरोना काल में भी जहरीली शराब पीने से मौतें हुई थी। तब देश भर में कुल 947 जहरीली शराब पीने के चलते लोगों की मौत हो गई थी। वहीं साल 2019 में 1296 लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हुई थी। इसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में जहरीली शराब से मौत के कुल 1365 मामले सामने आए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देश भर में कच्ची और देसी शराब बन रही है और लोग बिना सोचे समझे पी रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि देसी शराब बनाते समय ऐसा क्या हो जाता है कि वो जहर बन जाती है, जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। बता दें कि देसी शराब को कच्ची दारू भी कहा जाता है और इसे बनाने की प्रक्रिया सदियों से हमारे देश में रही है। और आपको ये बात जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लगभग हर देश में शराब बनाई जाती है और वो वहाँ की देसी दारू ही होती है। इसलिए कच्ची दारू के केमिकल रिएक्शन का सच समझना है तो ये बात गांठ बांध ले कि इसका कोई डिग्री या नापने का पैमाना नहीं है। इसलिए कच्ची शराब को बनाते समय ज्यादा नशीला बनाने के चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है और शराब जहरीली हो जाती है। परिणाम स्वरूप इसे पीने वाले की मौत हो जाती है। वहीं अगर पहले के समय की बात करें तो देसी शराब बनाने के लिए गुड़ और शीरा का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इसमें यूरिया और बेशरम बेल की पत्तियां डाली जाती हैं ताकि इसका नशा तेज और टिकाऊ हो जाए। शराब को अधिक नशीली बनाने के लिए इसमें ऑक्सीटोसिन नामक केमिकल मिलाया जाता है और शराब जहरीली हो जाती है, जिससे कि पीने वाले लोगों की या तो मौत हो जाती है या फिर वो लोग अंधे हो जाते हैं। यही नहीं, ऑक्सीटोसिन को लेकर हुए शोध बताते हैं कि इससे नपुंसकता और नर्वस सिस्टम से जुड़ी कई तरह की भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसके सेवन से आंखों में जलन, खराश और पेट में जलन हो सकती है। कई बार तो पूरा डाइजेशन सिस्टम ही फेल हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स भी किसी भी रूप में ऑक्सीटोसिन का उपयोग ना करने की सलाह देते हैं। बता दें कि कच्ची शराब में जब यूरिया और ऑक्सीटोसिन मिलता है तो ये मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। मिथाइल के शरीर में जाते ही तेजी से केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिससे कि शरीर में अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं और तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कच्ची शराब को पीने के बावजूद कुछ लोग बच कैसे जाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है, जब देसी शराब में केमिकल के अनुपात की दिक्कत होती है तो ये अलग अलग लोगों के शरीर पर अलग अलग तरीके से असर करती है। कुछ लोगों के शरीर में इस केमिकल का रिएक्शन धीरे धीरे होता है तो वो बच जाते हैं और जिन लोगों के शरीर में केमिकल का रिएक्शन तेजी से होता है वो मर जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो सर्टिफाइड देसी दारू है उनमें 95% तक अल्कोहल होता ही नहीं है और इसे एथोनल भी कहते हैं, जो गन्ने के रस, ग्लूकोज, शोरा, मुहाऊ का फूल, आलू, चावल, जौ, मकई जैसी किसी स्टार्च वाली चीजों का फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। और ये तरीका शराब बनाने की स्थिति में सामान्य है और इससे शरीर पर कोई सीधा घातक असर नहीं होता। लेकिन फिर भी शराब तो जानलेवा होती ही है। देखा जाए तो देश के अधिकांश आदिवासी इलाकों में सालों से यही रासायनिक लिक्विड उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अधिक पैसा कमाने और व्यापारी लालच के चक्कर में इस लिक्विड में मेथनॉल मिला दिया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। मेथनॉल की मिलावट से ही पूरी शराब का बैलेंस बिगड़ जाता है और लोगों की मौत हो जाती है। बता दें कि मेथनॉल सामान्य टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होता है और जब ये रंगीन और ज्वलनशील द्रव है जिसकी गंध बिल्कुल एथनॉल की तरह ही होती है। इसलिए जब इसे देसी शराब में मिलाया जाता है तो उसका रंग
स्वाद और गंध नहीं बदलते, लेकिन इसके गुण जरूर बदल जाते हैं। और लोग या व्यापारी देसी शराब में मेथनॉल मिलाते समय ये भूल जाते हैं कि ये पीने योग्य केमिकल नहीं है, साथ ही ये जानलेवा है। शराबबंदी वाले राज्यों का क्या है हाल? बता दें कि हमारे भारत देश में अभी शराबबंदी को लेकर बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में शराबबंदी कानून लागू है और यहाँ शराब पीने पर रोक है। और अगर कोई शराब पीते हुए पकड़ा गया या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, फिर भी इन राज्यों में गैर कानूनी रूप से धड़ल्ले से दारू बिकती है और पीने वाले लोग खुलेआम शराब पीते हैं। इसका लाइव एग्जांपल आप बिहार में देख सकते हैं कि कैसे जब राजनीति गर्माती है तो बिहार में अचानक से दारू की बड़ी बड़ी खेपी पकड़ी जाती हैं। बिहार में रोक के बावजूद कैसे मिलती है शराब, इसे समझने के लिए बिहार के वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा ने बताया कि प्रशासनिक अनदेखी के चलते आज भी धड़ल्ले से बिहार के अंदर शराब बिक रही है। अफसर सब कुछ जानते हैं फिर भी कुछ नहीं करते। कई जगहों पर तो प्रशासनिक अफसर और नेता भी इसमें शामिल रहते हैं। यही कारण है कि शराबबंदी के बावजूद राज्य में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इन घटनाओं के बाद जिम्मेदार अफसरों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पंकज आगे कहते हैं, बिहार में एक तरफ झारखंड तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से शराब आती है। बॉर्डर पर शराब तस्करों को रोकने के लिए कोई खास व्यवस्था भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार में बैठे बहुत से नेता मंत्री खुद इससे जुड़े रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी भी तो कई बार बोल चुके हैं कि शराबबंदी कानून गलत है, इसे हटाया जाना चाहिए क्योंकि इसकी बंदी के बावजूद भी खुलेआम पूरे बिहार में शराब मिलती है। पलटवार करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में दारू बैन है, जो भी शराब पिएगा वो मरेगा ही। और अगर किसी व्यक्ति की पीने से मौत होती है तो सरकार किसी भी प्रकार का मुआवजा या सहायता राशि नहीं देगी। बस फिर क्या था, विपक्षियों ने इस बयान को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। भाजपा नेता का कहना था, बिहार के सीएम को यहाँ की जनता से कोई मुंह नहीं है, इसलिए वे इस्तीफा दें। इसके अलावा अगर गुजरात की बात करें तो पिछले साल 2022 में ही अकेले जहरीली शराब पीने से 57 लोगों की मौत हो गई थी और मरने वाले में 12 तो एक ही गांव से थे, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखें तो मिजोरम और नागालैंड में बहुत पहले ही साल 1989 में ही शराब को बैन कर दिया गया था। फिर भी यहाँ पीने और मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हालांकि मिजोरम में फिर भी शराबबंदी का असर दिखता है। बता दें कि मिजोरम ने साल 2019 में शराब को पूर्ण रूप से बैन कर दिया था। अब इस पूरे वीडियो का सबसे जरूरी सवाल कि शराब अगर जानलेवा है तो सरकार आर्मी फोर्सेस को शराब क्यों देती है, जिसके हाथों में पूरे देश की सुरक्षा की बागडोर है? तो आइए आपको इसका भी जवाब देते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे सैनिक बॉर्डर पर लगातार कई महीनों तक सुरक्षा में लगे रहते हैं। इसी वजह से उनको ज्यादा घर जाने की छुट्टी नहीं मिलती और ज्यादा निगरानी में काम करने की वजह से कुछ दिनों के बाद उनके काम में असर पड़ने लगता है। इस कारण सरकार की तरफ से बियर की बोतल और शराब सैनिकों को दी जाती है। इसके अलावा हमारे भारत देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां का तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है, तो ऐसे में वहां खड़े रहकर ड्यूटी देना काफी मुश्किल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल सियाचिन, लेह और कारगिल है, जहां लगातार हमारे सैनिक तैनात रहते हैं। ऐसे में शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए सरकार की तरफ से इंग्लिश शराब की बोतल दी जाती है, जिससे इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी जवान वहां ड्यूटी कर सके। पर एक बात और है कि इसमें सभी सैनिकों को पीने के लिए फोर्स नहीं किया जाता। इसके अलावा यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी सबके लिए अलग अलग भोजन बनता है। तो जो सैनिक शराब नहीं पीना चाहता उनको फल फ्रूट या एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है, जिससे बिना तकलीफ बिना परेशानी के घंटों ड्यूटी कर सके और शरीर की क्षमता लगातार बनी रहे। वहीं सवाल सुरक्षा देने की है, तो इसमें सरकार की शर्त होती है कि सैनिकों को शराब पीने की छूट तो दी गई है, लेकिन यह नशा ड्यूटी के दौरान बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए और इसका प्रयोग ऑफ ड्यूटी के दौरान ही होना चाहिए। इसलिए सभी सैनिक इस बात का खूब ध्यान रखते हैं। बता दें कि हमारे जवानों को शराब पीने की आदत या सरकार द्वारा शराब मुहैया कराए जाना ब्रिटिश काल से चली आ रही है, जो अब तक चल रही है। तो दोस्तों, ये रही एक छोटी सी लेकिन कमाल की जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।